का खूबसूरत हैंडसम खुदा के खादम आज शाम हमारे दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत का सर अंजाम देने वाले हैं। काफ़ी जगहों पर आप उन्हें देखते हैं, चर्च में खुदा ने काफ़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर रखी हुई हैं। समझ गए होंगे आप, मैं नाम न लूँ फिर आपकी और मेरी मुराद हमारे हर दिल अजीज़ खुदावंद के खूबसूरत खादम नौजवान हमारे दोस्त भाई एवेंजलिस्ट सैमसन से दरख्वास्त करूँगा कि वो सामने तशरीफ़ लाएं और आज शाम खुदावंद ने जो अपना कलाम उनके दिल में रखा है उसको शेयर करें। हालेलुया। आवाज़ कम है पहले की तरह। हालेलुया। फिर कम है। हालेलुया। किसी एक को पता होना चाहिए कि खुदा के लोग किसी जगह पे जमा हैं। आमीन। और खसूसी तौर पे जब मैं सामने हूं तो कलीसिया से रिक्वेस्ट है कि ना आवाज़ कम होनी चाहिए, ना हालेलुया कम होना चाहिए, या जब यीशु का नाम बोला जाए तो आवाज़ धीमी होनी चाहिए। आमीन। आप अपनी जगहों पे तशरीफ रख सकते हैं। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कलाम को खोलने से पहले मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आज शाम खुदा आपसे बोलना चाहता है। क्यों? आज शाम कोई तो इस जगह पे आया है जो जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। आज शाम कोई तो इस जगह पे है जो अपनी परेशानियों में जकड़ा हुआ है। आज शाम कोई तो इधर है जो अपनी बीमारी को लेके परेशान है। आज यीशु के नाम से आप उन सारी चीजों से बाहर निकलने को हैं। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। आज शाम अगर आज आप अपना आप उसको देंगे तो वो आपको आजाद करने की कुदरत रखता है। आज शाम आप बड़ी बरकत पाके जाने वाले हैं। आज शाम वो कहता है कि तू अपना हाथ बढ़ा। कितने लोग अपना हाथ बढ़ाने के लिए रेडी हैं? मैं पिछले हफ्ता से दुआ में था। आज आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा गर्मी लग रही है मेरे ख्याल से सबको। मैंने कहा कि खुदावन जब खुदा के लोग जमा हो तो हाल गर्म होना चाहिए। हाल के अंदर वो गर्मैश होनी चाहिए कि लोगों को पता लगे कि खुदा का पाक रूह मौजूद है। आमीन। क्योंकि जो हाल गर्म होता है ना, कोई कोरोना, कोई बीमारी, कोई परेशानी आपके चुगिर्द नहीं रहती है। आमीन। कहते हैं कि जब कोरोना था तो गर्मी में जाओ तो कोरोना जाएगा। तो आज कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन हाल गर्म है क्योंकि खुदा का पाक रूह आपको छूने को है। मैं ये नहीं जानता कि खुदा का कलाम जो है वो आज शाम किससे बात करने को है, किसकी ज़िंदगी बदलने को है, किसको चेंज करने को है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि कुछ तो होने को है। आमीन। अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए, अपने दूसरे आगे बाजू को बोलिए आज कुछ तो होने को है। हालेलुया। कहिए कहिए आज कुछ तो होने को है। आमीन। आज शाम आपके हालात बदलने को है। आज ईमानदारी से ऊंची आवाज से कहिए, शैतान को पता चलना चाहिए कि खुदा के लोग मेरा तख्त उल्टने लगे हैं। जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। आज शाम हम उसके तख्त को उल्टने को हैं। अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए। बुलंद आवाज से कहिए कुछ तो होने को है। आवाज कम है। कुछ तो होने को है। मेरे अजीजों, जब मेरा और आपका आका, मेरा और आपका खुदावंद, मेरा और आपका मसीहा उतर आता है तो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि कुछ ना हो। हालेलुया। बोलिए मेरे साथ कुछ तो होने को है। आज मैं नहीं जानता कि किसके साथ, कब, कैसे और कहां, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज आपके साथ कुछ होने को है। जब आप अपनी जिंदगी खुदा को देंगे तो मेरे भाइयों वो आपको कुछ खोने नहीं देगा। आपका फ्यूचर भी सेफ, आपकी लॉन्ग लाइफ भी सेफ, आपके बच्चे भी सेफ, लेकिन कहने की जरूरत है कुछ तो होने को है। आज वो आपको एक अलग तरीके से सारी चीजें दिखाने को है। उससे कहिए कि खुदावंद मेरी मुश्किलात की सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो तेरे नाम से दूर होने को है। आज शाम मेरे अजीजों, कोई भाई, कोई बहन इस शाम सोच रहा था कि मैं खुदकुशी करने के लिए निकल जाऊं, लेकिन खुदा इसको इस हाल के अंदर लेके आया है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ तो होने को है।
आज शाम वो भाई इस जगह पे मौजूद है जिसने सोचा मैं यूएई को छोड़ के जाऊं, लेकिन आज शाम तो कुछ उसकी जिंदगी में होने को है। आज शाम खुदावंद आपको बदलने को है। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को खोलेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि ये हवाला आपने बहुत दफा सुना है, 20 बार सुना है, कलीसियों में सुना है, घरों में लोग पढ़ते हैं, संडे स्कूलों में लोगों ने सुना है इस हवाले को, लेकिन हमें कहने की जरूरत है कि मेरा यीशु राजाओं का राजा है। हालेलुया। मेरा यीशु। आप साथ रहेंगे तो मजा आएगा, ऐसे मैं अकेला बोल बोल के उतर जाऊंगा तो मजा नहीं। मेरा यीशु। भाइयों आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। मेरा यीशु। मेरा यीशु। लोग कहते हैं ये फलां जगह का राजा है, ये फलां सल्तनत का राजा है, या उधर का राजा, उसको कहे अबे चुप रे, मेरा यीशु राजाओं का राजा है। बोलिए उसको, वो कहे ये उधर का राजा है, उसको बोले ले चुप, तेरे को नहीं मालूम जिसकी मैं पूजा करता हूं वो राजाओं का राजा है, वो बादशाहों का बादशाह है। क्योंकि आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया। आमीन। आज का जो मेरा मजमून है उसको सुन के आप सब लोग हैरान हो जाएंगे कि उसका नाम क्या रखा है। बेनाम को एक नाम। हालेलुया। क्या मजमून का नाम है? बेनाम को कौन सा नाम? यीशु नाम। मेरे अजीजों, हम सबों के नामों के साथ बहुत बड़े बड़े नाम लगे होते हैं। कोई हमारे टाइटलों से हमें जानता है, कोई हमारी कास्ट से हमें जानता है। हमारे नामों के आगे जब यीशु नाम लिया जाता है तो वो छोटा नजर आता है, लेकिन उसकी पावर बहुत बड़ी है। हालेलुया। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस को हम अपनी हदात और रहनुमाई के लिए खोलेंगे। मरकस की अंजील चैप्टर 5 वर्स 21, बुक ऑफ मार्क। मरकस की अंजील 5वां बाब और उसकी 21वीं आयत। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। मैं महसूस कर रहा हूं कि खुदा का पाक रूह इधर मौजूद है और आज शाम आपसे बात करने को है। यह हवाला आपने 20 बार सुना हुआ है। कलाम मुकद्दस में मरकूम है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पीछे जमा हुई। एक बात ज़हन में रखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूं आप इसको लाजम सुनिए ध्यान से। ये सिर्फ मैं प्रीच नहीं करूंगा बल्कि आप मेरा साथ देते रहेंगे। जमा हुई और वो झील के किनारे था और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम, और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा। अच्छों को उसके कदमों में गिरना है, अच्छे अच्छे लोगों को उसके कदमों में गिरना है। ये सरदार काहिन है और ये खुदा के कदमों में गिरा है। बोलिए, अच्छे अच्छों को उसके कदमों में गिरना है। आवाज कम है। अच्छे अच्छों को उसके, शैतान को बोलिए कि खुदा के जिंदा लोग इधर जमा हैं, अच्छे अच्छों को उसके कदमों में झुकना है। और यह कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी बेटी मरने को है, तू आकर अपना हाथ उस पर रख। बोलिए कि अपना हाथ मेरे पे रख। आवाज कम है, मजा नहीं आ रहा। कोई तो बोले अपना हाथ मेरे पे रख, अपना हाथ मेरी फैमिली के ऊपर रख, अपना हाथ मेरे बच्चों के ऊपर रख। मेरे अजीजों, जब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं तो आज शाम इब्लीस आपके घर का एड्रेस भूल गया है, बीमारियां आपके घर का एड्रेस भूल गई हैं, सारी वो चीजें इब्लीस के जलते तीर आपके घर का एड्रेस भूल गए हैं। क्यों? कि आज शाम आप यीशु नाम के लिए इस जगह पे जमा हैं। और वो दवाइयां जो आपके घरों में हैं वो यीशु के नाम से निकलने को है और ब्लेसिंग, बरकत आपके घरों में आने को है आज शाम। 24वें वर्ष में लिखा है, पासो उसके साथ चला। किसके साथ चला? यायर के साथ। और उसके पीछे और बहुत से लोग। कितने लोग? आपकी आवाज आनी चाहिए। कितने लोग? जो पीछे भाई बैठे हैं, मैं देख रहा हूं कि लिप्स भी नहीं हिल रहे। खुदावंत की शुक्रगुजारी है कि मुझे दूर तक इधर से नजर आ रहा है। और उस पर गिरे पड़े थे। यीशु मसीह अब कहां जा रहे हैं?
यायर के घर जा रहे हैं। उधर मामला क्या है? उसकी बेटी बीमार है। और इतने में जब हम 25वीं आयत में आगे जाते हैं, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था। कितने बरस से? कितने बरस से? मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है इस जगह पे। अभी कुछ लोगों ने सोच लिया होगा कि इस कलाम को तो हमने कई बार सुना है, बहुत जगहों पे हम इसको सुनते आए हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आज सुन, तेरी जिंदगी बदलेगी यीशु के नाम से। आज सुन इन सारी चीजों को, खुदा तेरे अंदर से होके काम करने को है। अच्छा, और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी, यानी कि बहुत ज्यादा उसने टेस्ट करवाए, बहुत अपना पैसा वेस्ट कर चुकी थी, सारी वो चीजें कर चुकी थी, और फिर भी लिखा है और अपना सब माल बेच कर भी उसे कुछ फायदा ना हुआ। उसने बहुत परेशानियों में लाइफ गुजारी। कोई तो है इधर जो परेशान है, कोई तो है जो इधर आज प्रॉब्लम में है। आज यीशु आपको आजाद करने को है। ईमान रखिए कि खुदा आपकी जिंदगी में काम करने को है। यीशु का हाल सुनकर भीड़ उसके पीछे से आई और पोशाक को छुआ। किसको छुआ? किसको छुआ? किसकी पोशाक को? मेरे अजीजों, जब मेरे यीशु की पोशाक में इतनी ताकत है तो उसके बोलने में कितनी ताकत होगी। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। चुप नहीं रहना, बैठे नहीं रहना। शैतान को पता चलना चाहिए कि खुदा के लोग किसी जगह पे जमा है। लिखा है क्योंकि वो कहती थी कि घर में उसकी पोशाक, कौन कहती थी? वो औरत जिसके खून बह रहा था, अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, ईमान की बदौलत और फ्यूल 4 उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फ्यूल 4 अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक को छुआ? यह है मेरे और आपके यीशु की कुदरत, उसकी ताकत कि इतनी भीड़ है, सब लोग उस पे चढ़े हैं, लेकिन उसको महसूस हुआ है कि मेरे अंदर से कोई कुव्वत खारिज हुई है, मेरे अंदर से कोई कुव्वत निकली है जिसने किसी को तो हील किया है। कहते हैं उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे, और वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई। कौन औरत डरती और कांपती हुई आई? आवाज कम है। किस चीज के लिए वो आई? हालेलुया। किस चीज के लिए वो सामने आई? आमीन। गवाही देने के लिए सामने आई थी। आज हम में से कितने हैं जो हीलिंग लेके बैठे हैं, जो सारी चीजें लेके बैठे हैं, लेकिन जब गवाही की बात आती है तो अपने कदम को रोक लेते हैं। मेरे अजीजों, इतनी बड़ी भीड़ और एक अकेली औरत सबके सामने आके गवाही दे रही है कि खुदावंद ने मुझे ठीक किया, मैंने ईमान से उसके पल्लू को छुआ तो मैंने शिफा पाई। वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदारों के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई। बोलिए, तेरी बेटी, तेरी बेटी। किसको तकलीफ ना दे? उस्ताद को तकलीफ ना दे। उनको क्या पता था बेवकूफों को कि हम जिसके आगे खड़े हैं ये सिर्फ छोटी छोटी बीमारियां ठीक करने वाला नहीं है, ये बदरूहों को निकालने वाला नहीं है। जब ये मरी हुई के ऊपर खड़ा होके कहेगा कि उठ, तो वो उठ जाएगी यीशु के नाम से। ये है मेरे और आपके यीशु के नाम में वो कुदरत। और वो खुद उधर जा रहे हैं, लेकिन वो जिसने इतनी स्टेटमेंट दी कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, आई थिंक वो यीशु के बारे में जानता नहीं था, वो यीशु को पहचानता नहीं था। अगर वो पहचानता होता तो ऐसी बात हरगिज ना करता, बल्कि ये कहता कि उस्ताद को बोल, इधर से ही बोल दे तो वो उठ जाएगी। हालेलुया। जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके, बोलिए तवज्जो ना करके। मेरे अजीजों, हमें हर किसी की बात को सुन के अपनी जिंदगी में रखना नहीं है, हमें हर किसी की बात को सुनना नहीं है।
जब हम हर किसी की बात को सुनना शुरू हो जाएंगे ना, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमें समझने की जरूरत है। आज से चंद साल पहले अगर मैंने भी वो दो चंद बेवकूफों की बातें सुनी होती, तो आज मैं पुरपट पे नहीं होता। आपसे भी मैं यही इल्तिजा करता हूं कि हर बात भी आपके सुनने के लिए नहीं है। हर बात को भी सुन के उसका रिप्लाई करने के लिए आप लोग पैदा नहीं हुए। आपके लिए इतना ही काफी है कि अपना ध्यान खुदावंद की तरफ लगाइए, उसके कलाम की तरफ लगाइए, उसके मोजज़ात को बयान करना शुरू कीजिए, लोगों से कलाम को शेयर करना शुरू कीजिए। देखिए खुदा कैसे आपके ऊपर अपना आसमान खोलेगा और आपको वो चीज से भरेगा जिसकी आपको जरूरत है। आप लोगों के सामने बोलते हैं कि मैंने फलां बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने फलां चीज हासिल करनी है, और लोग जब आपसे पूछते हैं कि जेब में तो तेरे 1 रुपया नहीं, तो उसको बोलिए, वो बच्चे को देखो जो इतनी बड़ी भीड़ के अंदर एक छोटा सा टिफिन लेके आया था और उसके अंदर 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। जब उसने वो यस्सु के हाथों में दिया, उसने बरकत दी तो 12 टोकरे उठा के लेके गया। उसे बताइए कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर वो खाना जो यस्सु ने उधर प्रोवाइड किया, अगर कोई कैफेटेरिया या कोई होटल वाला देता तो उसका खाना कम पड़ सकता था, लेकिन मेरे यस्सु की जनाब में, मेरे यस्सु की कुर्बत में, मेरे यस्सु की बाउंड्री में, मेरे यस्सु के एरिया में ऐसी चीजों की कमी नहीं रहती है। उसको कहिए कि आज खुदावंद मेरी जिंदगी में वो सारी बरकत और ब्लेसिंग्स मुझे देने को है। लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। उससे कहा तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है ए लड़की तुझसे कहता हूं उठ। हालेलुया। तलीता कूमी जिसका मतलब है ए लड़की तुझसे कहता हूं, तुझसे कहता हूं। आमीन। मेरे जीजो, आज हम अपनी अपनी जगहों पे परेशान बैठे हैं, अपने हालातों को लेके, अपने प्रॉब्लम्स को लेके। क्या हम 1 मिनट के लिए इस बात को सोच सकते हैं कि अगर मेरा यस्सु सामने आए और मैं उससे कहूं कि यस्सु मुझे ये चाहिए, और वो चुटकी मारेगा तो मेरे हालात बदलेंगे यस्सु के नाम से। लेकिन हमें वैसा ईमान भी चाहिए, हमें वैसी सोच भी चाहिए, हमें वैसी प्रे भी चाहिए, हमें वैसी वो सारी चीजें भी चाहिए जिनको पाके हम आगे जा सकते हैं। आज हम अपनी जगहों पे सिर्फ बैठ के सोचते रहते हैं कैसे कैसे कैसे, कब कब कब, कौन कौन कौन, लेकिन हम यीशु के पास नहीं आते। हम पास्टर्स को ब्लेम करते हैं, पास्टर जी 5 साल हो गए दुआ करवाते हुए, पास्टर जी 10 साल हो गए, 50 ग्रुप व्हाट्सएप ज्वाइन किए हुए हैं। मेरे भाई, आपकी जिंदगी में क्या है? क्या आप वो दे पा रहे हैं यीशु को जो यीशु को आपसे चाहिए? क्या आप उस औरत की तरह जो 12 वर्ष की बीमार थी रेडी हैं वो सारी चीजें लेने के लिए? जैसे उसका ईमान था कि जब मैं यीशु से फेस टू फेस मिलूंगी, ईमान था कि पोशाक का पल्ला ही छू लूंगी तो शिफा पालूंगी, कि आज हमारे अंदर वो सारी चीजें हैं? सोचने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदा ने अपनी मखलूकात को बनाया है कि वो उसकी प्रस्तिश करे। परिंदे, जानवर, दरिंद, चिरिंद, परिंद सब सुबह में उसकी वर्शिप करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। लेकिन उसने मखलूक को भी बनाया है कि वो भी कुछ अपना काम करे। और मेरे अजीजों, जब हम शुरू से लेके आखिर तक देखते हैं तो हमारा खुदा हमें कभी तनख्वाह नहीं छोड़ता है। वो हर वक्त हर जगह हमारे साथ है। हमें सिर्फ महसूस करने की देर है तो हमारे हालातों में हमारे सामने है। क्यों? कि मेरे और आपके मसीहा की कब्र भी खाली है। कब्र भी उसने सलीब पे अपनी जान खुद दी थी। शैतान ने सोचा कि मैंने इसको सलीब पे चढ़ाया, मैं जीत गया। तीसरे दिन यीशु मुर्दों में से खड़ा हुआ, उसने कहा तेरी महफिल खत्म, मेरा काम शुरू। ये है मेरे और आपके यीशु की पावर, ये है मेरे और आपके यीशु की कुदरत। मेरे अजीजों, मेरा यीशु जब बोलता है
तो वो पल में राजा को बकारी और बकारी को राजा बना सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के नाम में कुदरत है। आज बहुत से लोग इन सारी चीज़ों में जकड़े हुए हैं, अपनी परेशानियों में मुब्तला हैं। आज मैं उनको एक ही मैसेज करने को आया हूं कि मेरे भाई, मेरी बहन, छोड़ दो उन सारी चीज़ों को जो आपको खुदा से दूर कर रही हैं, जो आपको उन सारी चीज़ों से दूर कर रही हैं, जो आपका खुदा के कलाम से ध्यान हटाती हैं। क्योंकि इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग जो हैं वो कलाम को सुने। ये अपने जहन में रखिए इस बात को। इब्लीस नहीं चाहता कि खुदा के लोग जो हैं वो कलाम को पढ़ें। क्यों? कि कलाम के पढ़ने से और बोलने से बड़ी ऐसी चीजें हैं, आपको पता है कि वो हल होती हैं। जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से जो बोलते थे वो सिर्फ कलाम ही था, जिसको बोल के वो लोगों पे और वो सारी चीजों पे फोकस करते थे। और आज हमें भी उस हुक्म को मानने की जरूरत है। मेरे अजीजों, अभी हम अगर जब पैदाइश की किताब की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे और आपके मसीहा जब तख्त पे बैठे हैं तो तख्त पे बैठ के वो सारी चीजें बोल रहे हैं अपने मुंह से। बोलिए, मेरे और आपके मसीहा किधर बैठे हुए हैं? तख्त पे बैठे हुए हैं। और तख्त पे वो बैठ के बोल रहे हैं और सारी चीजें उनके सामने होती जा रही हैं। उसने कहा रोशनी हो जा, तो क्या हुआ? आप लोगों की आवाज मेरे साथ रहनी चाहिए। उसने कहा रोशनी हो जा, तो उसने कहा पानी को अलग कर दिया, पानी अलग हो जाए, खुशकी अलग हो जाए, तो क्या हो गया? हो गया। उसने परिंदों को हुक्म दिया तो परिंदे बन गए, दरख्त उगा दिए, बगीचे बना दिए। सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ? उसके कहने से, उसके बोलने से। लेकिन एक चीज उसने बोली नहीं है। मेरा और आपका मसीहा फर्स्ट टाइम, पहली दफा अपने तख्त को छोड़ के नीचे आया। उसने वो मट्टी ली। वो बोलता तो हम भी बन सकते थे, आदम भी बन जाता अगर वो तख्त पे बैठ के बोलता। लेकिन फर्स्ट टाइम मेरे और आपके मसीहा ने तख्त को छोड़ा, अर्श पे आया और आके मट्टी में हाथ गंदे किए कि मैं इस इंसान को खुद बनाऊंगा, मैं इस आदम को खुद बनाऊंगा। वो चाहता तो तख्त से बोलता तो बन जाता। लेकिन ये है मेरे और आपके मसीहा की कुदरत कि उसने बोला कि मैं इंसान को अपने हाथ से बनाऊंगा। कौन कहता है कि मैं इस कास्ट से बात नहीं कर सकता, मैं इनको बुला नहीं सकता, मैं इसको टच नहीं कर सकता? उनको बोलिए बे चुप रे, मेरे यस्सु को मेरे ने मुझे मेरे हाथ से बनाया है। तू टच कर या ना कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यस्सु का टच लिए हुए हूं। हालेलुया। उसे कहिए कि मुझे तेरे टच करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने यस्सु का टच लिए हुए हूं। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने हमें अपने हाथों से बनाया। मेरे अजीजों, हम पैदाइश में पढ़ेंगे एक छोटा सा हवाला, मैं साथ आपको बताता भी चलूं। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। कितने दिनों में उसने पूरी दुनिया बनाई? हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, कितने दिनों में उसने दुनिया बनाई? हाँ जी भाइयों, 6 दिन में उसने दुनिया बनाई। कितने दिन में? कितने दिन में? 6 दिन में उसने दुनिया बनाई। और जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई, क्या वो आपके पास खड़ा होकर पल में आपके हालात नहीं बदल सकता? पल में आपकी सोच नहीं बदल सकता? पल में आपको एक छोटे से कारोबार से बिजनेसमैन नहीं बना सकता? ये मेरे और आपके यीशु में कुदरत है। और जब वो सारी चीजों को देखता रहा तो उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन एक दफा उसको अच्छा नहीं लगा। जब उसने देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा। कब उसको अच्छा नहीं लगा? एक ही दफा उसको अच्छा नहीं लगा। सारी चीजें बनाते बनाते एक चीज जब उसने बनाई तो उसको अच्छा नहीं लगा। यस, आमीन। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। आदम का अकेला रहना उसको अच्छा नहीं लगा। एक दफा वो तख्त से उतरा
मट्टी में हाथ डालने के लिए। दूसरी दफा उसने बोला कि मुझे आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं लगा। फिर उसने उसकी पसलियों में से एक पसली ली और हवा को बनाया। मेरे अजीजों, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा भी हैं, लेकिन उनके हालात कुछ ऐसे हैं कि वो अकेले रहते हैं। फैमिलियों के अंदर बैठ के लोग अकेले रहते हैं। इधर बहुत से भाई या बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अपनी फैमिलियों के अंदर रहते हुए भी अकेली हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शैतान को बहुत पसंद है कि आदमी अकेला रह जाए, क्योंकि जब वो आप अकेले रह जाएंगे, आप खुदा के कलाम से दूर रह जाएंगे, आप रफाकत रखना छोड़ देंगे, आप लोगों के साथ बैठना छोड़ देंगे, तो मेरे अजीजों इब्लीस आपको कैच करेगा और इस्तेमाल करेगा। हमको बचना है इस अकेला रहने जैसी लानत से। बड़े से बड़ा मुजरम होना, बड़े से बड़ा जो मतलब कि जिसने जुर्म किया हो, उसको वो सजा क्या देते हैं? सलाहों के पीछे अकेला छोड़ देते हैं, उसके भी आंसू निकल आते हैं कि मैं किधर फंस गया। और शैतान को बहुत पसंद है कि खुदा के लोग अकेले रहें और मैं इनको पकड़ूं, इन पे वार करूं और इनको उस प्रॉब्लम में से कभी भी निकलने ना दूं। आज हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि अगर हम अपनी फैमिलियों के अंदर हैं, अगर हम अपने रिलेशनशिप के अंदर हैं, तो हमें अकेला नहीं रहना है। हमें अपने फैमिलियों को जिंदा रखना है, उनसे बात करनी है, उनसे अपने रिलेशन को बनाए रखना है। क्यों? कि इन सारी चीज़ों को खुदा तो देख रहा है, लेकिन एक बैरूनी कुव्वत भी है जो देख रही है। हमें उसको मौका नहीं देना कि वो हमारी जिंदगियों पे वार करे। मेरे अजीजों, आज हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम अकेले रह जाएंगे तो इब्लीस हमें बहुत जल्द पकड़ के अपने शिकंजे में ले लेगा और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इब्लीस चाहता है कि खुदा के लोग इस कलाम को पढ़े नहीं, इस पे अमल करें नहीं। क्यों? कि उसको पता है जब ये कलाम पढ़ेंगे, अपने दिल में रखेंगे, मैं करीब आऊंगा तो ये कलाम को बोलेंगे, ये यीशु के लहू को छिड़केंगे और मेरा काम तमाम हो जाएगा। आमीन। कितने लोग यीशु के लहू को छिड़कते हैं जब कुछ प्रॉब्लम आती है उनकी जिंदगी में। मेरे अजीजों, आज शाम मैं खुदा का नाचीज खादम होते हुए आपको यही कहना चाहता हूं कि बेहतर है कि आप अकेले नहीं रहें। अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो उस रिलेशन को बहाल रखें, ताकि आप अकेले हो के शैतान को मौका ना दें कि वो आपके साथ काम करे। और जब हम इस 12 बरस की बीमार औरत को देखते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तो ये कैसे यीशु के पीछे गई? इसने किस तरह यीशु का इंतजार किया कि जब वो आएगा तो मैं अंदर घुस के उसके पल्ले को ही छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। मेरे अजीजों, ये 12 साल से अकेली रही है। शायद इसके हस्बैंड ने इसे छोड़ दिया हो, शायद इसके घर वालों ने इसे छोड़ दिया हो, क्योंकि जब हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ें तो उसमें लिखा है कि ऐसी औरत जिस कुर्सी पे भी बैठे वो कुर्सी भी नापाक है, जिस बिस्तर पे सोए वो बिस्तर नापाक है। शायद इसकी फैमिली ने इसको रुसवा कर दिया, अकेले छोड़ दिया, लेकिन उसकी हिम्मत कि उसने 12 साल अपने आप को इस छोटे से लम्हे के लिए तैयार किया। वो हालातों के साथ लड़ी और अंदर घुसी। वो सोच सकती थी कि उसके चुगिर्द इतने लोग हैं, कद्दावर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, अगर उनको पता चलेगा कि मैं वो औरत हूं जो नापाक हूं, जिसका खून बह रहा है, अगर मैं भीड़ के अंदर घुसूंगी, लोगों को पता चलेगा, मुझे रुसवा कर सकते हैं, मुझे बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन नहीं, ये उसका वक्त था। आज कही ये मेरा वक्त है, ये उसका टाइम था। लोगों ने उसे दबोचा, वो बाज नहीं रही। उसको धक्के पड़े होंगे, वो बाज नहीं रही, लेकिन जब उसने यीशु के पल्लू को छुआ तो वो एकदम हील हो गई। आज प्रॉब्लम किधर है कि हम लोग इतना टाइम गुजारना नहीं चाहते हैं। हम लोग इतना टाइम खुदा को देना नहीं चाहते हैं। मेरे अजीजों, जितना बीज मेरे ख्याल से
उसके हस्बैंड ने उसको इसलिए छोड़ दिया होगा कि मैं जितना बीज इसके अंदर भर रहा हूं ये तो लीक है, इसका सारा खून बह जाता है, ये किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, तो मुझे ऐसी औरत के साथ रहने का क्या फायदा। लेकिन मैं ईमानदारों, मसीहियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको एक चीज सिखाने आया हूं कि बहुत दफा आपने सुना सिर्फ खून बह गया, खून बह गया। आज बहुत से ऐसे मसीही बहन भाई हैं, जब खुदा उनके अंदर बीज को बोता है, जब खुदा उनके अंदर अपने कलाम को बोलता है, तो वो भी इस औरत की तरह लीक हैं। वो कलाम उनकी जिंदगियों में तो आता तो है लेकिन निकल जाता है, वो उनकी जिंदगियों में जड़ नहीं पकड़ने पाता। आज हमें समझने की जरूरत है कि जब खुदा आपसे कलाम कर रहा है, खुदा आपको बोल रहा है मैं आपको अच्छा बिजनेस देने वाला हूं, मैं आपको अच्छी चीजें देने वाला हूं, तो हमें उस चीज को लीक आउट नहीं करना है, हमें अपने उस छेद को भरना है ताकि हम खुदा के उस वचन को लीक नहीं कर सके। आज बहुत से भाई ऐसे हैं कि जब खुदा उनसे कलाम करता है तो उस बीज को, उस कलाम को, उस जड़ को वो अपनी जिंदगी में पकड़ नहीं पाते हैं, उस कलाम को लीक कर देते हैं। उनकी बॉडी में कोई छेद है जिधर से वो कलाम निकल जाता है। और जब हम कलाम को अपनी जिंदगी में पकड़ के रखते हैं, थामे रखते हैं, तो हम खुदा से बड़ी बरकत पाते हैं। और आज शाम हमें जरूरत है कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ खड़े होके दुआ करें कि खुदा अगर आपने मुझे आज कलाम दिया, मेरी ज़िंदगी में इस कलाम ने अगर बीज के कलाम के इस बीज को बोया गया है, तो ये बीज लीक आउट नहीं हो, बल्कि मेरी ज़िंदगी में आए, पले बड़े और बहुत से लोगों को तनावर और दरख्त और सैराब करने वाला हो। आए हम अपनी जगहों के ऊपर खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ओह लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहना शुरू कीजिए कि खुदा आज अगर आप मेरी जिंदगी में बीज को बो रहे हैं तो यह बीज लीक आउट नहीं होना चाहिए। यह बीज उस औरत की तरह जो 12 साल से उस खून के बहाव में थी, यह निकलना नहीं चाहिए, बल्कि मेरी जिंदगी में यह आसमानी बाप घर करे, मेरे बच्चे इसकी वजह से जिए, मेरी फैमिली इसकी वजह से जिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तमाम उन भाइयों से, उन बहनों से दरख्वास्त करना चाहूंगा जो किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी बीमारी में मुब्तला हैं, अगर आप आगे आ सकते हैं तो आज खुदा का पाक रूह मुझे सुबह से उभार रहा था कि हमें उन लोगों के लिए दुआ करनी है। आज शाम, आज अपनी जिंदगी में अजीब काम होते हुए देखेंगे। आप आगे आ सकते हैं। मेरे जितने भाई कहते हैं कि हम सिरकट जैसी लानत से, शराब जैसे कर्ज में मुब्तला हैं, अगर आप ईमानदारी के साथ आगे आएंगे तो आज खुदा आपको उस सिरकट की लानत से, उस शराब के जुए से आजाद करेगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। आ जाइए, आ जाइए, जुदा हो जाइए। हमें अलग रहने की जरूरत है। इस 12 साल से जो जिसका लहू बह रहा था, ये अलग थी। आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए। जितने मेरे बहन भाई आगे हैं, आप आगे आ जाइए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के खादमों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इधर आ जाएं। हम हाथ बढ़ा के इन लोगों के लिए दुआ करेंगे, अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करेंगे। यस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जितने खुदा के खादम हैं, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग पीछे बैठे हैं, आप सबसे गुजारिश है कि इनकी तरफ हाथ बढ़ाइए। अब अपने हाथों को बढ़ाइए, अपने मुंह को खोलना शुरू कीजिए। देखिए खुदा इनकी जिंदगियों में काम करना शुरू करेंगे। मैं खादमों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक एक के सर के ऊपर हाथ रख के इनको ब्लेस करना शुरू कीजिए, इनको आजाद करना शुरू कीजिए। जितने एवेंजलिस्ट हैं, इनके ऊपर, सरों के ऊपर हाथ रखिए, भाइयों को आजाद करना शुरू कीजिए। यस, हालेलुया, 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 थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। सिस्टर रुली, आप आगे आ जाइए। हालेलुया। बहन सामे, आप भी आगे आ जाइए। सिस्टर जी, आप भी बहनों के ऊपर हाथ रख के दुआ करना शुरू कीजिए। बहन नाजिया, आप भी आगे आइए, बहनों के ऊपर हाथ रख के दुआ करना शुरू कीजिए। ओ लॉर्ड, हालेलुया,
आज यीशु के नाम से बंधन टूटने को है। आज यीशु के नाम से इब्लीस शर्मिंदा होने को है। नाउ वी से इन द नेम ऑफ जीसस, आज यीशु के नाम से आप लोग आजाद होने को है। ईमान रखिए, ईमान रखिए, ईमान रखिए। ईमानदारी के साथ जब आप खुदा के घर के आप आगे आ ही गए हैं तो फिर शर्म कैसी, फिर शर्माना कैसा। उसको कहिए कि यीशु मेरी मुश्किलात को तू जानता है, मेरे हालातों को तू जानता है, तू जानता है मैं किस जगह पे कमजोर हूँ, तू जानता है कि मैं किस चीज के लिए रो रहा हूँ, तू जानता है कि मैं किस चीज के लिए रो रही हूँ। उससे कहिए, क्योंकि वही आपका मालिक है, वही आपका खुदा है, वो जानता है, वो आपकी सारी इंटरनल चीजों को जानता है। जिस तरह आप अपना अंदर उसको देंगे वो उसी तरह आपको ब्लेस करना शुरू करेगा। आज शाम खुदा आपके आंसुओं को देख के उनका जवाब देने को है। मैं नहीं जानता कि आपने कितने आंसू बहाए, मैं नहीं जानता कि आपने कितने अकेले में आंसू बहाए, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरा खुदा आपके एक एक आंसू का हिसाब देने को है। मैं नहीं जानता कि आप रात को 3 बजे उठ के अपने बिस्तरों पे रोते रहे, अपने तकिए पे रोते रहे, लेकिन आज शाम मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज शाम खुदा उन आंसुओं का जवाब देने को है। आपके आंसू, गमी के आंसू खुशी में बदलने को है। आपकी सारी वो चीजें जो मुश्किलात की है, जो ट्रबल की है, जो आपको प्रॉब्लम में डालती है, जो आपको जॉब नहीं लेने देती, जो आपको बिजनेस नहीं करने देती, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ आई कैंसल इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपके कमी के आंसू खुशियों में बदलने को हैं। ओह लॉर्ड जीसस, ब्लेस देम, ब्लेस देम, ब्लेस देम इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। खुदा का पाक रूह एक एक भाई को और एक एक बहन को छूने को है। मेरे भाई, मेरी बहन, मैं उन आंसुओं के बारे में जान नहीं सकता, लेकिन मेरा खुदा आपके एक एक आंसू के बारे में जानता है। मेरा खुदा जानता है कि आपने कितने आंसू अकेले में बहाए हैं। आज शाम वो आंसू रिटर्न होने को है। आज शाम वो आंसू जो है खुशी में बदलने को है। जस्ट से बिलीव, 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 बिलीव विद फेथ इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आज शाम हम अपने तमाम उन बुजुर्गों के लिए दुआ करते हैं जो पुरानी पुरानी बीमारियों में मुब्तला हैं। आज शाम हम उनको ब्लेस करते हैं। आसमानी बाप, ये तेरे खात्मों के हाथ नहीं बल्कि तेरा हाथ इनके ऊपर बड़ा हुआ है। ब्लेस कीजिए इनको, आज खोलिए उनके रहमों को। जिनके औलाद नहीं, हम उनके लिए औलाद मांगते हैं। कलाम में लिखा है कि औलाद तेरी तरफ से मिरास है और पेट का फल अजर है। वो हम यीशु के नाम से उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए औलाद मांगते हैं। जितने भाई, जितनी बहनें आज शाम सोच रही हैं कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, वो बिल्कुल मरने के करीब थी, आज शाम राइट टाइम, राइट प्लेस, जीसस ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आज शाम आपके छुए के बंधन टूटने को हैं। आज शाम आपकी जिंदगी में से बीमारियां आपको छोड़ के जाने को हैं। आज शाम खुदा का पाक तख्त लगा हुआ है, उसने अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ा दिया हुआ है। Oh Lord, thank you Jesus. Oh, hallelujah. Thank you. शान भाई थोड़ा कोर्स बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। Oh Lord, thank you Jesus. लोगों, खुदा के लोगों, खुदा के बेटों, खुदा की बेटियों, खुदा के बच्चों, उसकी प्रेजेंस को फील करो। वो इस जगह पे मौजूद है। हमारे हाथ छोटे पड़ सकते हैं, लेकिन मेरा यीशु का हाथ बहुत बड़ा है। ओह लॉर्ड, हालेलुया, ओह हालेलुया। हम देख सकते हैं कि बहुत से लोग अपने हालातों से रो रहे हैं, लेकिन मेरा यीशु एक एक अथरू का हिसाब देने के लिए, एक एक आंसू का हिसाब देने के लिए इस जगह पे उतरा हुआ है। खुदा का पाक रूह आपको छूने को है, आपको टच करने को है। जो घुटनों
के बल होना चाहते हैं, घुटनों के बल होके खुदा के पाक रूह को रिसीव कीजिए। Oh Lord, hallelujah, the mighty name of Lord Jesus. Yes, thank you Jesus. Hallelujah. Oh Lord, आसमानी बाप एक एक भाई को छुइए, एक एक बहन को छुइए। आज शाम प्रभु ये तेरे मसला से भर के जाना चाहिए। Oh Lord, thank you Jesus. Oh Lord, आसमानी बाप, हम तेरे नचीज आदम खोते हुए तेरे सामने खड़े हैं प्रभु। हम में अपनी सामर्थ को भर, अपने प्यार को भर, अपने फसल को भर। Oh Lord, thank you Jesus. आसमानी बाप, हम उन बीमारों के लिए दुआ करते हैं जिन्होंने अपने हालातों में अपनी उम्मीदों को छोड़ दिया है। Bless them, bless them, bless them in the mighty name of Lord Jesus. Oh Lord, oh, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. आसमानी बाप, आज शाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत हीलिंग सेशन के लिए। आसमानी बाप, मैं ईमान रखता हूँ कि जितने लोग ईमानदारी के साथ तेरे तख्त के आगे आए हैं, उन्होंने इन मोजज़ात को रिसीव किया है, उन्होंने तेरी हीलिंग पावर को रिसीव किया है। उन्होंने प्रभु सारी उन चीज़ों से जो उनको डिस्टर्ब करती थी, आज शाम इनकार किया है और ईमानदारी से तुझे अपना निजात दहिंदा जाना है। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। मिल के कहिए आमीन। अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए। थैंक यू जीसस।